अभी एक बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई मस्क और ट्रंप के बीच में चल रही है। इसका भारत पर भी बड़ा असर होने वाला है। बहुत सारी चीजें इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के बीच में तीखी सार्वजनिक विवाद की खबर है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल नामक एक और खर्च संबंधी विधेयक की आलोचना की। ये विधेयक अगले 10 सालों में संघीय घाटे में $2.4 ट्रिलियन जोड़ने का अनुमान है। मस्क ने इसे घृणित करार दिया और इसके खिलाफ अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अभियान चलाया। इसके जवाब में ट्रंप ने मस्क की कंपनियों स्पेस एक्स और स्टारलिंक के साथ अरबों डॉलर के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की धमकी दी। मस्क ने दावा किया कि ट्रंप उनकी मदद के बिना 2024 का चुनाव हार गए होते और ट्रंप पर कृतज्ञता का आरोप लगाया। मस्क ने ट्रंप को क्लाउन तक कह दिया और उनके कथित जेफरी एपस्टीन से संबंधों का जिक्र किया। दूसरी ओर ट्रंप ने मस्क को महान मूर्ख कहा और उनकी उपलब्धियों को कमतर बताते हुए दावा किया कि मस्क उनकी मदद के बिना कुछ नहीं है। इस तरह सार्वजनिक विवाद दो शक्तिशाली व्यक्तित्वों के बीच पहले भी देखा गया है। एक समान ऐतिहासिक उदाहरण इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बीच 1970 के दशक में भारत में विवाद हुआ था। 1974-75 में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और सत्तावाद के आरोप लगाते हुए संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू में दोनों के बीच सहयोग का रिश्ता था, क्योंकि जेपी स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस के समर्थक रहे हैं। लेकिन जब जेपी ने इंदिरा की नीतियों की आलोचना की तो इंदिरा ने उन्हें लोकतंत्र का दुश्मन करार दिया और आपातकाल के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया। ये विवाद भी ट्रंप मस्क की तरह व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तरों पर था, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की, जिसे ट्रंप अपनी उपलब्धि मानते हैं। मस्क ने कहा कि ट्रंप उनकी और एक्स मंच के मदद के बिना 2024 का चुनाव नहीं जीत सकते थे। ट्रंप ने मस्क को महान मूर्ख कहा और उनकी कंपनियों के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की धमकी दी। मस्क ने ट्रंप को क्लाउन कहा और एपस्टीन से संबंधों का जिक्र किया, जबकि ट्रंप ने मस्क की उपलब्धियों को खारिज किया। वैसे यहाँ पर देखें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के बीच तीखा विवाद अब सामने आने लगा है, जिसमें मस्क ने अपनी कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान को बंद करने की धमकी है। ये यान नासा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रियों और सामान पहुंचाने में महत्वपूर्ण है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने मस्क की कंपनियों स्पेस एक्स और स्टारलिंक के साथ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की धमकी दी। ये धमकी ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल के मस्क द्वारा आलोचना के जवाब में आई, जिसे मस्क ने घाटे को बढ़ाने वाला बताया। मस्क ने एक्स पर कहा कि वह तुरंत ड्रैगन यान को बंद करना शुरू करेंगे, लेकिन कुछ घंटों के बाद एक्स उपयोगकर्ताओं के सुझाव पर उन्होंने इस फैसले को वापस ले लिया और ये कहते हुए कि ठीक है, हम ड्रैगन को बंद नहीं करेंगे। ये विवाद दोनों के बीच पहले के सहयोगी रिश्ते के टूटने का प्रतीक है और जिस तरीके से अभी चल रहा है, ऐसे में ये रिश्ता और खराब होगा। मस्क ने इसे घृणित कहा क्योंकि ये अगले 10 सालों में $2.4 ट्रिलियन का घाटा बढ़ा सकता है। इस विधेयक में इलेक्ट्रिक वाहन कर छूट को हटाने का प्रावधान भी था, जो मस्क की कंपनी टेस्ला को प्रभावित कर सकता था। ट्रंप ने 5 जून 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मस्क पर निराशा जताई और कहा कि मैं एलन से बहुत निराश हूं, मैंने उनकी बहुत मदद की। ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के साथ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की धमकी दी, जिसमें स्पेसएक्स के नासा अनुबंध शामिल है, जो लगभग $20 अरब के हैं। मस्क ने एक्स पर जवाब दिया कि राष्ट्रपति के अनुबंध रद्द करने के बयान के जवाब में स्पेसएक्स तुरंत अपने ड्रैगन अंतरिक्ष यान को बंद करना शुरू कर देगा। ये यान ISS तक अंतरिक्ष यात्रियों और सामान पहुंचाने का एकमात्र अमेरिकी साधन है। इस धमकी से ISS के संचालन और नासा के मिशन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। कुछ घंटों बाद एक्स उपयोगकर्ताओं के सुझाव पर मस्क और ट्रंप को शांत होकर 2 दिन पीछे हटना चाहिए। मस्क ने लिखा, अच्छी सलाह है, ठीक है, हम ड्रैगन को बंद नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी ध्वज के साथ ड्रैगन यान की तस्वीर साझा करके लिखा, टीम अमेरिका। ड्रैगन यान को बंद करने की धमकी ने नासा और ISS के संचालन को लेकर चिंता बढ़ा दी। वर्तमान में स्पेस एक्स का ड्रैगन ही एकमात्र अमेरिकी यान है जो ISS तक चालक दल को ले जा सकता है। बोइंग का स्टारलाइनर यान तकनीकी समस्याओं के कारण अभी तक विश्वसनीय नहीं है और रूस का सोयूज यान दूसरा विकल्प है, जो केवल 3 लोगों को ले जा सकता है। नासा की प्रेस सचिव बेंथनी स्टीवंस ने कहा कि नासा राष्ट्रपति के अंतरिक्ष के लिए दृष्टिकोण को लागू करना जारी रखेगा। हम अपने उद्योग साझेदारों के साथ
साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि नासा ने ड्रैगन यान के बिना ISS मिशन को कैसे संचालित किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। ड्रैगन यान है क्या? तो स्पेसएक्स का ड्रैगन यान एक पुनः उपयोग योग्य अंतरिक्ष यान है जो ISS तक अंतरिक्ष यात्रियों और सामान को ले जा सकता है। पृथ्वी पर 3000 किलो सामान वापस ला सकता है। ये नासा के लिए 2012 से कार्गो और 2020 से चालक दल मिशन में महत्वपूर्ण है। ड्रैगन वर्तमान में एकमात्र अमेरिकी यान है जो ISS तक चालक दल ले जा सकता है। बोइंग का स्टारलाइनर 2024 में असफल रहा, जिसके कारण 2 नासा अंतरिक्ष यात्रियों 9 महीने तक ISS पर फंसे रहे और मार्च 2025 में ड्रैगन यान से वापस लौटे। स्पेसएक्स को 2008 से नासा, वायुसेना और अन्य एजेंसियों से $20 अरब से अधिक के अनुबंध मिले हैं, जिनमें ड्रैगन के लगभग $5 अरब का अनुबंध शामिल है। मस्क की धमकी और बाद में वापसी से पता चलता है कि यह विवाद भावनात्मक और आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से प्रेरित था। हालांकि ये नासा और अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जोखिम को उजागर भी करता है। खैर, अब इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। भारत सरकार ने मार्च 2024 में एक नई EV नीति की घोषणा की, जिसके तहत विदेशी कंपनियों को 8000 इलेक्ट्रिक वाहनों को 15% रियायती टैरिफ पर आयात करने की अनुमति दी गई। मस्क की स्टारलिंक ने हाल ही में भारत के 2 प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटरों रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ साझेदारी की है, जो पहले स्टारलिंक के भारत में प्रवेश का विरोध कर रहे थे। ट्रम्प मस्क विवाद से टेस्ला और स्टारलिंक के सरकारी अनुबंधों पर असर पड़ सकता है, जिससे भारत में इन परियोजनाओं की गति धीमी हो सकती है। यदि ट्रम्प स्पेसएक्स के अनुबंध रद्द करते हैं तो मस्क की भारत में निवेश योजनाएं प्रतिबंध प्रभावित होंगी, क्योंकि स्पेसएक्स की आय का बड़ा हिस्सा नासा के कॉन्ट्रैक्टों से आता है। ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत उन्होंने भारत पर 50% स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ लगाए हैं, जो 4 जून 2025 से लागू हैं। भारत ने जवाब में अमेरिकी आयात पर प्रतिशोधी टैरिफ लगाने की योजना बनाई है, जिसका मूल्य लगभग $2 अरब है। ट्रम्प ने भारत को बड़ा व्यापार दुरुपयोग करता कहा था। अंतरिक्ष की बात करें तो स्पेस का ड्रैगन यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है और इस विवाद में इसरो भी कहीं न कहीं प्रभावित होगा, क्योंकि वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग में इसरो भी शामिल है। इसरो और नासा के बीच कई सहयोगी परियोजनाएं हैं, जैसे नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार मिशन। ड्रैगन यान अनुपलब्धता से ISS मिशनों में देरी हो सकती है, जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर पड़ सकता है। भारत स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं में सहयोग की उम्मीद कर रहा है। यदि स्पेसएक्स के अनुबंध रद्द होते हैं तो स्टारलिंक की भारत में सेवाएं शुरू होने में देरी हो सकती है। ट्रम्प और मोदी के बीच पहले अच्छे संबंध रहे हैं कार्यकाल में, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि सचमुच में ट्रम्प अपनी एक अलग दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं। पर इस जो लड़ाई है, इस लड़ाई से अगर कोई खुश होगा तो इस वक्त बहुत ज्यादा खुश होगा चाइना, और चाइना ने कहीं न कहीं इस लड़ाई का फायदा बनाने का सोच भी लिया होगा, क्योंकि अब यहाँ पर चीजें एकदम से अलग होती हुई दिख रही हैं। खैर, ये जो अभी हुआ है एलन मस्क के साथ, सबसे बड़ी समस्या क्या है? एलन मस्क ना शुरू से एक तरफा खेल रहे थे और सिर्फ वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही दांव लगा रहे थे, और यही वजह है कि अभी ऐसा देखने को मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।